बिहार कोटे का 5 राज्यसभा सीट खाली हो रहा है, जिसके लिए 6 लोगों ने नामांकन किया। इन नामांकन करने वाले उम्मीदवारों में आरजेडी के एडी सिंह अकूत संपत्ति के मालिक हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तस्वीर अब साफ हो गई है। चुनाव के लिए कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें एनडीए की ओर से 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से एक प्रत्याशी उतारा गया है। नामांकन के साथ ही सभी उम्मीदवारों ने शपथ पत्र में अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है। इस जानकारी के सामने आने के बाद यह भी साफ हो गया कि संपत्ति के मामले में कौन आगे है और किसके पास सबसे कम संपत्ति है। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन, शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन किया। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी एडी सिंह चुनावी मैदान में है। शपथ पत्र के जरिए सभी उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति, नकदी, वाहन और अन्य निवेश की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति बाकी उम्मीदवारों के मुकाबले काफी कम बताई गई है। उनके शपथ पत्र के अनुसार उनके पास कुल 1,66,00,000 रुपये की चल और अचल संपत्ति है। चल संपत्ति के रूप में उनके पास करीब 17,91,000 रुपये है। नकदी की बात करें तो उनके पास केवल 20,552 रुपया ही मौजूद है। आभूषण के तौर पर उनके पास 20 ग्राम की एक सोने की अंगूठी और एक मोती लगी चांदी की अंगूठी है, जिसकी कीमत करीब 2,37,000 रुपये बताई गई है। वाहनों में उनके पास एक इको स्पोर्ट्स कार है, जिसे इन्होंने साल 2015 में करीब 11,32,000 रुपये में खरीदा था। इसके अलावा दिल्ली के द्वारका इलाके में संसद कोऑपरेटिव का एक फ्लैट है, जिसे उन्होंने वर्ष 2004 में 13,78,000 रुपये में खरीदा था। जेडीयू के उम्मीदवार रामनाथ ठाकुर के पास नकदी के रूप में 1.25 लाख रुपये से अधिक राशि है। उनके 3 बैंक खातों में 56 लाख रुपये से ज्यादा जमा है। रामनाथ ठाकुर को आभूषण के बड़ा शौक है। उनके पास करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के सोने और चांदी के आभूषण हैं। वाहनों में उनके पास 2 कारें हैं, जिसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर और होंडा अमेज शामिल है। बीजेपी प्रत्याशी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने शपथ पत्र में बताया कि उनके पास 55,000 रुपये नगद हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 35,000 रुपये नगद है। दिलचस्प बात यह है कि उनके नाम पर कोई घर दर्ज नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की कुल संपत्ति करीब 79,94,000 रुपये बताई गई है। इसमें 44,94,000 रुपये की चल संपत्ति और 35 लाख रुपये की अचल संपत्ति शामिल है। उनके पास कृषि और आवासीय जमीन भी है, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई गई है। इसमें लगभग 1 एकड़ 20 डिसमिल कृषि योग्य भूमि शामिल है। आरजेडी उम्मीदवार एडी सिंह संपत्ति के मामले में बाकी सभी प्रत्याशियों से काफी आगे हैं। उनके शपथ पत्र के अनुसार उनके पास कुल 206 करोड़ 98,93,000 रुपये की चल संपत्ति है। उनके पास करीब 4.5 लाख रुपये नगद है, जबकि बैंक खातों में 26,68,000 रुपये जमा है। इसके अलावा उनके पास 30 करोड़ 11 लाख रुपये के बॉन्ड और शेयर हैं। पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ खाते में करीब 93 लाख रुपये जमा है। अलग अलग फर्म, कंपनियों और ट्रस्ट में उन्होंने लगभग 148 करोड़ 73 लाख रुपये निवेश कर रखा है। वाहन के रूप में उनके पास टोयोटा क्वालिस और हुंडई वेन्यू कार है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।